वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आप भी कभी कभी अपने पैरों में अचानक दर्द, सूजन या लालिमा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी नसें अंदर से कठोर हो रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके शरीर में भी एक साइलेंट किलर पल रहा हो, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह कोई मामूली दर्द नहीं, बल्कि एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोफेब्लिटिस। आज हम इसी छुपी हुई बीमारी के बारे में बात करेंगे जो आपके शरीर में कहीं भी खून का थक्का बना सकती है। आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण, जांच, इलाज और बचाव के तरीकों के बारे में। थ्रोम्बोफेब्लिटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी नसों में सूजन आ जाती है और खून का थक्का जम जाता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है और आमतौर पर यह पैरों की नसों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों पर भी यह हो सकता है। थ्रोम्बोफेब्लिटिस दो तरह का होता है, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेब्लिटिस और डीप वेन थ्रोम्बोफेब्लिटिस, जिसे डीवीटी कहते हैं। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेब्लिटिस यह त्वचा की सतह के आसपास होने वाली नसों में होता है। यह अक्सर उतना गंभीर नहीं होता और समय के साथ खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस यह शरीर की गहरी मुख्य नसों में होता है और यह काफी खतरनाक हो सकता है। इसमें खतरा यह होता है कि खून का थक्का टूटकर कई बार फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे जानलेवा पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी भी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह जरूर से लें। प्रभावित जगह पर अचानक से दर्द, सूजन और गर्मी महसूस होना, लाल होना या त्वचा का रंग बदलना, प्रभावित नस का सख्त हार्ड हो जाना, गांठदार लगना, पैरों में भारीपन और दर्द होना, और अगर क्लोट फेफड़ों तक चला जाए तो श्वास लेने में तकलीफ, तेज धड़कन और सीने में दर्द भी हो सकते हैं, जो एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब सवाल आता है कि आखिर थ्रोम्बोफेब्लिटिस होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक निष्क्रिय रहना। अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठते हैं, जैसे लंबी हवाई यात्रा या सर्जरी के बाद बेड रेस्ट करना। अगला है नसों में चोट लगना। किसी को चोट या नसों में आईवी लाइन लगाने से, इंजेक्शन, कैथेटर लगाने की वजह से भी यह हो सकता है। वेरिकोज वेन्स यह फूली हुई और मुड़ी हुई नसें होती है जो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेब्लिटिस का कारण बन सकती है। कुछ चिकित्सकीय स्थिति, जैसे कि खून के थक्के के जमने से जुड़ा हुआ विकार, कैंसर, ऑटोइम्यून बीमारियां, अन्य जोखिम जैसे कि मोटापा, गर्भावस्था, धूम्रपान और कुछ गर्भ निरोधक दवाइयां इसका जोखिम बढ़ा सकते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, इसका इलाज भी संभव है। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेब्लिटिस के लिए गर्म सिकाई करें, प्रभावित पैर को ऊपर उठाकर रखें, दर्द कम करने वाली दवाइयां जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक डॉक्टर की सलाह पर लें। रक्त प्रवाह सुधारने के लिए कंप्रेसर स्टॉकिंग पहने। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे डीवीटी कहते हैं, इसके लिए डॉक्टर द्वारा ब्लड थिनर दवाइयां दी जाती है, जिसमें वारफरीन, एस्पिरिन यह प्रमुख है, और ज़्यादा समस्या हो तो एनोक्सापरिन इंजेक्शन थक्के को बढ़ने से रोकने के लिए दिया जाता है। कंप्रेसर स्टॉकिंग इसमें भी पहना जाता है, जो सूजन को कम करते हैं। थक्कों को गोलने की दवाइयां जैसे एटिफ्लेक्स इंजेक्शन गंभीर मामलों में दिया जाता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां जैसे एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक कॉम्बिनेशन, सेफुरोक्सिम या सेफ्ट्रिक्सोन यह दी जाती है। और हाँ, कुछ सावधानियां बरत कर भी इसे बचाया जा सकता है, जैसे कि आप सक्रिय रहें, लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं बैठे रहें, लंबी यात्रा के दौरान बार बार उठकर चलें, स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम करें, वजन को नियंत्रित रखें और धूम्रपान छोड़ें, हाइड्रेटेड रहें, खूब पानी पिएं। वेरिकोज वेन या डीवीटी हिस्ट्री वाले लोगों को कंप्रेसर स्टॉकिंग जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जोखिम होने पर डॉक्टर से बात करें, उनकी सलाह का पालन करें। दोस्तों, थ्रोम्बोफेब्लिटिस एक ऐसी समस्या है जिसे अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो आसानी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो यह डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी जानलेवा स्थिति के कारण भी बन सकता है। अगर आपके पैरों में अचानक दर्द, सूजन या लालिमा दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार जरूर साबित हुआ होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, आपके सवाल का जवाब देने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले ताकि ऐसे ही हेल्थ की अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।